हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है। इफ फोर्स एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 to 50 न्यूटन देन फाइंड द मिनिमम कॉन्टैक्ट फोर्स। बी पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ब्लॉक इज मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, स्केच द ग्राफ बिटवीन। तो अब यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चन में हमारे से दो क्वेश्चन पे बात की गई है। एक तो हमारे से कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की गई है और दूसरा हमारे से एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात की गई है। तो अभी हमें इन दो क्वेश्चन को जनरलाइज वे में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये मान लेते हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक एम मास का ब्लॉक प्रेजेंट है। ये एम मास का ब्लॉक, ये 4 kg का ब्लॉक प्रेजेंट है। इस पे हम एक एफ फोर्स लगा रहे हैं। एफ फोर्स की वैल्यू 0 से 50 न्यूटन तक वेरी कर रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट हम यहाँ पे जनरल वे में सॉल्व कर रहे हैं, एफ ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स, ये एफ आर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, एम जी फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। बट आप लोगों से बोला गया कि ये रिएक्शन फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा होगा ना, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा होगा उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हो जाएगा आर। ये वाला एंगल जो होगा वो होगा फाई, ठीक है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब हमें कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू की बात करते हैं। तो R इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, ये R को कॉन्टैक्ट फोर्स कह देते हैं। और ये जो फाई जो है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो R है, तो ये R और एन के बीच में जो एंगल बन रहा होता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पे डिफाइन करें तो ये बनेगा एन स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब इसको क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे आगे की ओर। अगर मैं बात करूँ 10 फाई, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फाई 10 फाई की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन इधर और ये कॉन्टैक्ट फोर्स और यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा फ्रिक्शन की। तो ये वाला एंगल फाई, तो 10 फाई इज इक्वल टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय एन, और ये 10 फाई इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन डिवाइडेड बाय एन, एन से एन कट गया, 10 फाई इज इक्वल टू म्यू एस। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, ठीक, म्यू एस की वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी, mg की वैल्यू कितनी यहाँ पे 40 न्यूटन, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 40 न्यूटन, ठीक, n की वैल्यू 40 न्यूटन। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर मैं ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं दोनों टाइप के फ्रिक्शन की बात कर लेता हूँ। एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू की बात कर लेता हूँ। एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस की वैल्यू है 1.0 इंटू एन की वैल्यू हो जाएगी 40, डेट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ये भी एफ आर लिमिटिंग हो जाएगा। एफ आर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू की बात कर लेता हूँ। तो म्यू के इंटू एन डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 10, डेट इज इक्वल टू, यहाँ 40 है तो ये 32 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोला गया कि इफ़ फोर्स एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 to 50 न्यूटन देन फाइंड द मिनिमम कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू ये आर की वैल्यू है, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर एफ की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये आर की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन के बराबर। तो मैं फॉर मिनिमम कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट पार्ट, for minimum contact force R की वैल्यू 0 होगी। तो R की वैल्यू जब 0 होगी, नहीं, R की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो ये कब होगी, व्हेन F की वैल्यू 0 हो, क्या अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो। चलिए F की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारे पास जो R का फॉर्मूला है, R का जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखाया, तो ये होता है R की वैल्यू हो जाएगी अंडरूट में एन स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू F 0 हो जाएगी
देन एफ आर फ्रिक्शन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, दैट इज स्टैटिक इन नेचर। एफ आर एस की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और लगने वाला जो ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन। और आर मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी फिर इस तरीके से 40 न्यूटन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 न्यूटन है। ठीक है, चलिए ये तो हमने बात करी फर्स्ट पार्ट की। अब आप लोगों से बोला गया कि ये एंगल फाई टेन फाई जो है वो मैक्सिमम कब होगा। अगर आप ध्यान से देखें टेन फाई की वैल्यू एफ आर और एन के ऊपर डिपेंडेंट है। एफ आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि फ्रिक्शन जब मैक्सिमम होगा तब हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर फाई इज मैक्सिमम, मैक्सिमम तो जब ये फाई मैक्सिमम होगा तो कब हम निकालेंगे, व्हेन कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ आर एस मैक्सिमम। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होगा मैक्सिमम, और एफ आर एस स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, एफ आर लिमिटिंग के बराबर होती है और जिसकी वैल्यू होती है 40 न्यूटन के बराबर। ये हम लोगों ने देखा होगी। ठीक है, तो 10 फाई की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो होगी एफ आर लिमिटिंग डिवाइडेड बाय एन, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 40, तो ये 10 फाई की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर और फाई की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप लोगों से पार्ट पूछा क्या गया है, देखते हैं। थर्ड पार्ट आप लोगों से पूछा गया है फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो जब एफ की वैल्यू 30 न्यूटन अप्लाई की जाती है, तो यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं दोबारा से। अब हमें क्या करना है, सी पार्ट सॉल्व करना है, और सी पार्ट में हमें गिवन दे रखा है कि अप्लाइड फोर्स जो गिवन दे रखी है वो 30 न्यूटन की दे रखी है। तो हम लोगों ने ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लिया। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक एम मास का ब्लॉक, इस एम मास का ब्लॉक बना लेते हैं। इस एम मास की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एम मास की वैल्यू है 10 kg। क्लियर। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा। ये एम मास का ब्लॉक, एक मिनट, ये एम मास का ब्लॉक, और इस एम मास की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है 10 kg। इस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो है अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन का। एफ की वैल्यू 30 न्यूटन की बन रखी है। अगर हम लोगों ने इस पे एफ फोर्स 30 न्यूटन अप्लाई कर दिया तो स्टैटिक इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, नीचे की ओर एम जी फोर्स, और एम जी की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और उसकी वैल्यू भी एम जी के बराबर होगा, वो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जब ये वाला फोर्स 30 न्यूटन लग रहा होगा और इस ब्लॉक को इधर खींचना चाहेगा तो यहाँ पे लगने वाला एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स किस नेचर का होगा हमें ये चेक करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे बैक साइड में देखें तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने एफ आर लिमिटिंग निकाला था 40 न्यूटन, मतलब कि 40 न्यूटन कम से कम फोर्स चाहिए हॉरिजॉन्टल फोर्स जो, ताकि ये ब्लॉक चल सके। बट यहाँ पे हम अप्लाई कितना कर रहे हैं 30 न्यूटन, तो इसका मतलब ये है ब्लॉक डज नॉट मूव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ ड्राइविंग इज लेस देन एफ आर लिमिटिंग सो डेट ब्लॉक डज नॉट मूव। और जब ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो उस कंडीशन में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक नेचर का होगा, एफ आर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, डेट इज द 30 न्यूटन। अब इसमें हम लोगों से पूछा क्या गया है, कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोगों ने अभी पढ़ रखा था कि कॉन्टैक्ट फोर्स दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल आर सिंबल, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर। जो अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो यहाँ पे एफ आर एस का होल स्क्वायर आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 100 क्योंकि एम जी के बराबर हो जाएगा, और एफ आर एस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉरी यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है 40,
एम की वैल्यू 4 दे रखी है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू हो जाएगी 4 kg, यहाँ पे हो जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ 40 kg का, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर एम की वैल्यू 40 हो गई तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी 40 हो जाएगी, तो ये 40 का स्क्वायर, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो हमें कॉन्टैक्ट फोर्स देगा, और उस कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 50 न्यूटन। अब बात आती है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, क्योंकि जनरली यही पूछा गया, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इस वाले केस में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए ये वाला डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा आर और ये हमारा फाई हो जाएगा, और ये अगर हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एफ आर एस, ये वाला एंगल हो जाएगा फाई। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 40, एफ आर स्टेट, एफ आर नहीं, यहाँ पे ये आर होगा, ये आर वेक्टर है ना, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसकी वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जा रही है 30 न्यूटन। तो tan थीटा, tan फाई डेट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 40 डेट इज इक्वल टू 37 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा 37 डिग्री। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 37 डिग्री। क्लियर, ये चीज़ समझ में आना, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन दे रखा है देखते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, यहाँ पे मैं ये सी पार्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे ये सी पार्ट है, ठीक है। इसके बाद अब ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर mg की वैल्यू 40, और यहाँ पे एक रिएक्शन ये एफ आर स्टैटिक नेचर का, या नहीं सॉरी, यहाँ पे ब्लॉक मूव कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा नेचर का लगेगा, काइनेटिक नेचर का लगेगा। और ये काइनेटिक नेचर तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स ये tan फाई। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, इसमें हमें क्या करना होगा कि हम लोगों से पूछा गया है कि कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू आर स्क्वायर, कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस एफ आर काइनेटिक का फ्रिक्शन का होल स्क्वायर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 40 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली थी। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो 32 न्यूटन आ रहा था, तो 32 न्यूटन यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 32 न्यूटन। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1600, और ये 32 का स्क्वायर मैं यहाँ देख लेता हूँ 32 4 6 और ये 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9 4 2 और ये 10 1024। तो ये हमारा आ जाएगा 2624। ये इसका अनरूट जो होगा ये हमें कॉन्टैक्ट फोर्स गिवन देगा, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा इन दिस केस क्या होगा, देखिए आप फिर से वही डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये हमारा ये रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमारा फाई tan फाई की वैल्यू हो जाएगी एफ आर के डिवाइडेड बाय एन। एफ आर के की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 32 और नॉर्मल फोर्स 40। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.8 tan फाई। तो फाई के की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे tan इनवर्स 0.8।
चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आती होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोगों से एक ग्राफ बनाने के लिए बोला है, तो जनरली हम लोगों का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं एक पेज और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब देखिए इसमें बोला क्या गया है, देखिए पहले फोर्स को 0 से 50 तक हमें ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। ये हम बात कर लेते हैं ई पार्ट। यहाँ पे ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। मैं यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर फ्रिक्शन रखता हूँ और x एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स रखता हूँ। ये फ्रिक्शन, ये अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये पता है कि एफ आर लिमिटिंग क्या है। एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे एफ आर लिमिटिंग, यहाँ पे एफ आर लिमिटिंग, ठीक। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो होगी 40 न्यूटन। और जब एफ आर लिमिटिंग, तो उस टाइम पे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी कितनी होगी, 40 न्यूटन, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, उससे पहले तक होगा क्या, हमारा जो ग्राफ बनेगा फ्रिक्शन का, जैसे जैसे हम लोग जीरो, जब हम लोग अप्लाइड फोर्स 0 अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 0। जैसे ही हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही अब फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, 5 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, 30 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, 30 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। तो इस तरीके से ये फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। एक लिमिट तक बढ़ेगी, वो लिमिट है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तक, 40 न्यूटन तक। उसके बाद होगा क्या, अगर मैं अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इससे बढ़ा देता हूँ, 40 न्यूटन से ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, तो उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी मूव करने लग जाएगी। और बॉडी जब मूव करने लग जाएगी तो हमारे जो बॉडी के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक नेचर का हो जाएगा। और वो काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन फिर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का कंटिन्यूसली लगता रहेगा। और ये जो वैल्यू होगी ये होगी काइनेटिक एफ आर के, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 32 न्यूटन के बराबर। तो ये हमने आपको बता दिया है, ड्राइव कर लिया है। यहाँ पे एफ अप्लाइड, ये जो रीजन होगा इसमें स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे एफ की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे एफ की जो वैल्यू है वो होगी 0 to 15 न्यूटन, ये होगा, इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद एफ इज़ ग्रेटर देन 40 न्यूटन। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन होगा काइनेटिक नेचर का, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन होगा स्टैटिक नेचर का, ठीक। ये वाला पॉइंट जो होगा वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।